नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विजन 2047 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा ही, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा अपना अपना योगदान। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से आई एक ऐसी खबर से जो भारत की संस्कृति को एक नई पहचान ही नहीं दे रही, बल्कि उसे संजोने और प्रसार करने का भी काम कर रही है। इतिहास और पौराणिकता की विरासत को एक कर्मयोगी की तरह अपने हुनर से उकेर कर आकार भी दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये कहानियां सुनाई नहीं देती बल्कि दिखाई देती हैं। कपड़े पर आस्था लेती है आकार और रंग बन जाते हैं भक्ति के अमिट गीत। मणि मौलिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा। पिघला मोम बनाता है आस्था के ताने बाने। हर रेखा एक प्रार्थना है, हर आकृति एक ध्यान, हर रंग एक योग है और हर कलाकृति एक साधना। ये है लखनऊ की माधुरी मिश्रा। पिछले 5 दशक से प्राचीन बाटिक कला के जरिए कपड़े को जीवंत कर रही है। इतिहास और पौराणिकता के समृद्ध विरासत से किसी कर्म योगी की तरह निर्मल, निस्वार्थ और निर्विकार साधना से निराकार को दे रही है आकार। कपड़े पर मोम और रंगों के इस्तेमाल से डिजाइन बनाने की प्राचीन विधा है बाटिक कला। बाटिक कला का जन्म इंडोनेशिया के जावा द्वीप में माना जाता है, जहां से ये प्राचीन भारत में फैली और फली फूली। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में कपड़ों पर कलात्मक छपाई का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। माना जाता है कि बाटिक कला इंडोनेशिया से व्यापारियों के जरिए भारत आई और भारत की सांस्कृतिक विविधता में फली फूली। माना जाता है कि पहली शताब्दी में गुजरात के खत्री समुदाय ने इस शिल्प को संरक्षित किया और बढ़ावा दिया। मुगलों और अंग्रेजों के समय पर्याप्त संरक्षण के अभाव में भारत में बाटिक कला लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 20वीं शताब्दी में विश्व शांति निकेतन में इसका कोर्स शुरू करवाया और इसके पुनर्जागरण की शुरुआत की। माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखों पर मोटा सा चश्मा और हाथ में आध्यात्म को कपड़ों पर उकेरती उंगलियां। माधुरी मिश्रा उत्तर प्रदेश में बाटिक कला की उन चुनिंदा कलाकारों में से है जिसने किसी साधक की तरह निष्काम इस कला को जीवन समर्पित किया। बच्चे जो है माँ बाप से ही सीखते हैं, तो मैंने भी अपने माता पिता से सीखा। उसके बाद वहाँ पे करती रही। जब शादी हुई है तो ससुराल में मेरी आर्ट फील्ड से कोई नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को उसमें इंटरेस्ट था। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ससुराल वालों का भी सपोर्ट मिला और यहाँ पे मैं अपने को पूरी तरह स्थापित कर पाई। कला को फलने फूलने के लिए साधना संसाधन के साथ साथ जन जागृति की भी जरूरत होती है। जो भी कला आम जनमानस तक पहुँचती है वही जिंदा भी रहती है और फलती फूलती भी है। बाटिक कला के साथ यही काम किया है मोदी सरकार ने। माधुरी मिश्रा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे बड़ा सम्मान शिल्प गुरु मिला, तो इस कला के साथ साथ पूरे यूपी के लिए बेहद सम्मान का पल था। शिल्प गुरु सम्मान की अगली कड़ी में आमंत्रित हैं श्रीमती माधुरी मिश्रा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जिन्हें आर्टिस्टिक टेक्सटाइल में असाधारण रचनात्मकता, उत्कृष्ट तकनीक और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण हेतु शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। वो मैंने जो कृति बनाई थी उस पे पूरी रामायण का दर्शन था, चित्रण,
तो उसी एल्बम पे मिला है मुझे शिल्प गुरु सम्मान। केंद्र सरकार में जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन करते हैं सारे आर्टिजन का। इतना जब से वो आए हैं मतलब बिल्कुल जो जेन्युइन पर्सन है उसी को वो सेलेक्ट करते हैं। उसमें कोई भी ये नहीं क्वेश्चन कर सकता कि इसको गलत तरीके से निर्णय हुआ या कुछ भी। बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है सब कुछ। कोई भी साधना अनुशासन मांगती है। कला का क्षेत्र समर्पण, अनुशासन और निरंतर यात्रा का होता है। माधुरी मिश्रा कला की एक साधक के साथ साथ एक माँ भी है। जिस कृति ने उन्हें शिल्प गुरु बनाया उसने पूरा होने से पहले माधुरी दीक्षित को जिंदगी के सारे दुख भी दिखा दिए। मोम और मोह, करुणा और कला के बीच किसी एक को चुनने का समय भी आया, लेकिन माधुरी मिश्रा अपने चेहरे पर बड़ी सी बिंदी ही नहीं धारण करती है। वो धैर्य और विश्वास का हिमालय भी अपने साथ लिए फिरती है। जब मैं ये कृति बना रही थी उस समय मेरे बेटे को डायग्नोज हो गया लास्ट स्टेज का कैंसर। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। उस समय मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने डॉक्टर साहब को देना चाहूंगी, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर सक्षम सिंह। उन्होंने बहुत ही अच्छी केयर की। मेरे बच्चे को इतनी मतलब अच्छी केयर से स्टेबल कर दिया कि मैं वो कृति कंप्लीट कर पाई और बना पाई, नहीं तो असंभव था मेरे। माधुरी मिश्रा बाटिक कला की साधक तो है, लेकिन साथ ही साथ पथ प्रदर्शक भी है। जिस कृति पर उन्हें शिल्प का सर्वोच्च सम्मान भारत सरकार ने दिया है वो कृति भी अद्भुत है और उसकी कला भी अविस्मरणीय। पूरी रामायण को 50 फ्रेम में बाटिक कला के जरिए बताने वाली माधुरी मिश्रा ने इसमें जो रंगों का संयोजन किया है वैसा इस्तेमाल दुनिया में इससे पहले नहीं हुआ है। कि जो मेरा बाटिक प्रिंट है उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया है और 11 कलर यूज किए जो वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं यूज किए इस विधा में। माधुरी मिश्रा की 5 दशक की बाटिक साधना में कई अनूठी कलाकृतियां कपड़े पर जीवित हुई। कई परंपराएं फिर से कपड़ों पर चढ़ मुस्कुराई। लेकिन माधुरी मिश्रा की कला का कैनवस महज कपड़ा भर नहीं था। उनका कैनवस था युवा हाथ, जो परंपरा की थाती को थाम बाटिक कला के रंग को और चटक करेंगे। किसी माली की तरह माधुरी मिश्रा बाटिक कला की अगली पीढ़ी को रोप रही हैं, ताकि सुनहरे कल की फसल सोने सी खरी और चमकदार हो। इस तरह का है, हम फ्री ऑफ कास्ट अपने जितने भी चिन्हट के वासी हैं उन लोगों को, और बाहर से बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं सीखने, तो उनको हम ये भी बर्डन नहीं होता है कि वो अपना जो है रॉ मटेरियल लेके आए। पूरा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, पूरी लगन से सिखाते हैं। मेरे सिखाए हुए 6 लोगों को स्टेट अवार्ड मिल चुका है और नेशनल की तैयारी कर रहे हैं वो। और जो बच्चे सीख रहे हैं तो निफ्ट के बच्चे हैं, काफ़ी इंटर्नशिप कर रहे हैं, UPIDR के बच्चे हैं, MIT यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये सब आते रहते हैं, पॉलिटेक्निक से आते रहते हैं। तो उनको हम कभी ये नहीं कहते कि कुछ लेके आइए, सब कुछ लेके आते, मतलब हम कुछ देते हैं। यहाँ पे सिर्फ खाली हाथ आते हैं और सीख के जाते हैं। 5 दशक माधुरी ने बाटिक को जिया, उसके अनुशासन ने निपुणता पाई। मोम का खेल, रंगों का चढ़ना उतरना फिर चढ़ना, जब तक कपड़ा कलाकार की सोच न पकड़ ले। जिस तरह बाटिक कला में कपड़ा कलाकार की सोच पकड़ता है, ठीक उसी तरह PM मोदी कला को जिंदा रखने की बुनियादी जरूरत समझते हैं। खुद माधुरी मिश्रा बाटिक कला के भविष्य के लिए केंद्र सरकार की एक योजना की शुक्रगुजार है, जिसने उन्हें वो जमीन दी कि कला की बारीकियों का मंत्र वो अगली पीढ़ी के हाथ दे सके। जो योजनाएं लाते हैं, जैसे समर्थ योजना चल रही थी, उसमें 2-2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होता था। वो हम लोगों के जो मास्टर्स हैं उनके अंडर में 30 बच्चों का बैच देते थे और वो हम लोगों ने 3 बैच चलाए हैं, 3 मतलब हर साल एक बैच, तो उसमें 30-30 बच्चों को काफी बेनिफिट हुआ है। राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली योजना है समर्थ योजना। इसमें बदलते बाजार की मांग के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास वर्कशॉप के जरिए शिल्पकारों की ट्रेनिंग होती है। गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पारंपरिक शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम चलते हैं। एडवांस टूल किट भी शिल्पकारों को दिए जाते हैं।
केंद्र सरकार की इन्हीं कोशिशों के दम पर जो बाटिक कला एक समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अब सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। बाटिक कला की पहुंच भी बढ़ी है और उसके सीखने वाले हाथ भी बढ़े हैं और साथ ही साथ अब उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के भी सपने सच की ओर बढ़ रहे हैं। जब माधुरी मिश्रा को शिल्प गुरु सम्मान से भारत सरकार ने नवाजा, सीएम योगी ने माधुरी मिश्रा को मिले पुरस्कार के लिए ये ट्वीट किया। ये महज एक ट्वीट नहीं था, बल्कि बाटिक कला के संवर्धन के लिए बड़ी उम्मीद भी थी कि राज्य सरकार की तमाम योजनाओं में बाटिक कला भी जल्द ही शामिल हो सकती है, क्योंकि यूपी की ओडीओपी योजना हस्तशिल्प और शिल्पकारों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना। बाटिक कला को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है। माधुरी मिश्रा पिछले 5 दशक से बाटिक कला की लौ को जलाए हुए थी, लेकिन अब वो निश्चिंत है कि आने वाले समय में यूपी सरकार भी उनके साथ कदम ताल करेगी, इस कला को न सिर्फ बचाने बल्कि बढ़ाने के लिए और इसे रोजगार की नई पहचान बनाने के लिए। उसको प्रमोट करने के लिए अपने जो ओडीओपी प्रोग्राम है या इसमें एमएसएमई प्रोग्राम है, तो उसमें हमें इनवाइट करें, हम अपनी कला का प्रदर्शन करें। जिस सरकार में कला और कलाकारों को संरक्षण और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, वहाँ समृद्धि और संस्कृति दोनों फलती फूलती हैं। कला की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अगर समर्पण और भरोसा हो तो मंजिल पर भी पहुंचना तय होता है। माधुरी मिश्रा न सिर्फ एक शिल्पकार हैं, बल्कि एक कला की संरक्षिता भी हैं। उनका संघर्ष आज सुनहरा हो गया है। ये सुनहरा रंग ही यूपी के भविष्य का रंग है।